कहानी एक ऐसे आख्यान से शुरू होती है जो ड्रॉप बार नामक एक प्रकार के बार के बारे में बताता है। हालांकि वे साधारण बार होते हैं, ड्रॉप बार ऐसी जगहें होती हैं जहां माफिया सरगना लगातार अपने गंदे धन को सुरक्षित तरीके से रिसाइकिल करते हैं। इन जगहों पर धन लगातार आता जाता रहता है और तस्करों द्वारा उसके अंतिम गंतव्य तक पहुंचाया जाता है। बार मालिकों को कभी नहीं पता होता कि सुरक्षा कारणों से उनका बार कब डिलीवरी बार बन जाएगा। इनमें से एक बार में हमें मुख्य पात्र बॉब सैगिनोवस्की नामक एक बारटेंडर से मिलवाया जाता है। वह एक शांत व्यक्ति है जिसका अतीत अंधकारमय है और उसके दयालु व्यवहार के पीछे हिंसा की क्षमता है। बार को उसका चचेरा भाई मार्वे चलाता है, हालांकि वास्तव में यह चेनन माफिया का है। हमें यह भी पता चलता है कि बॉब एक अभ्यासशील कैथोलिक और चर्च जाने वाला व्यक्ति है। एक रात जब वह घर लौट रहा होता है तो उसे पड़ोसी के कूड़ेदान में कुत्ते की कराह सुनाई देती है स्थिति और उससे गरीब चोट की मदद करने का आग्रह करता है। फिर वे पिल्ले को उसकी चोटों का इलाज कराने के लिए घर ले जाते हैं। पिल्ले के शरीर पर कुछ गांठें और खरोंच हैं, जिसका अर्थ है कि उसे बुरी तरह पीटा गया था, लेकिन सौभाग्य से चोटें ज्यादा गहरी नहीं हैं। बातचीत के दौरान बॉब ने नादिया की गर्दन पर कुछ हिचकी देखी। यह भी पता चला कि नादिया एक रेस्तरां में वेट्रेस है, लेकिन उसने कुछ समय के लिए एक पशु आश्रय में भी काम किया था। आखिरकार बॉब नादिया को कुत्ते को रखने के लिए राजी करने में कामयाब हो जाता है, जब तक कि वह उसे अगले दरवाजे के बार से 2 दिनों में नहीं ले जाता। 2 भाई घबराहट से बात करते हैं। वे अपने चचेरे भाई मार्व के बार को लूटने की योजना बनाते हैं। सबसे बड़ा अधिक आश्वस्त है। वह सोचता है कि उन्हें अपने वरिष्ठों को यह साबित करने के लिए ऐसा करना होगा कि वे इस तरह के जोखिम भरे व्यवसाय को संभालने में कितने अच्छे हैं। बार में वापस हम देखते हैं कि डकैती के बाद एक लुटेरे का खून बहता है। वह पाता है कि पिछवाड़े में बारटेंडर रैंडी की पीट कर हत्या कर दी गई है। बाद में टोरेस नाम का एक जासूस जांच करने के लिए आता है। वह बॉब को जानता है क्योंकि वह वर्षों से उसी चर्च में जाता रहा है, लेकिन जांच के दौरान उन्होंने कभी बात नहीं की। बॉब के पास कहने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है क्योंकि लुटेरे सिर से पैर तक ढके हुए थे, लेकिन वह जासूस को बताता है कि उनमें से एक ने टूटी हुई घड़ी पहनी हुई थी जो 6:15 पर अटकी हुई थी। यह भी पता चला कि चोरी की गई राशि लगभग $5000 थी। जब उसे पता चलता है कि बॉब ने जांच के दौरान टूटी हुई घड़ी का खुलासा किया तो वह क्रोधित हो जाता है। उसे लगता है कि चेन क्रोधित हो जाएगा। बॉब एक निश्चित समय पर आता है और चोट वापस ले लेता है। वह नादिया को भी कुछ सामान खरीदने के लिए पालतू जानवरों की दुकान पर उसके साथ चलने के लिए कहता है क्योंकि उसके पास पहले कभी कुत्ता नहीं था। बॉब के मन में चिरोको को बुलाने का विचार आता है, लेकिन वह माइक में अधिक रुचि रखता है। एक सुबह जब चचेरे भाई पिछवाड़े में बर्फ हटा रहे होते हैं तो चेचन माफिया के प्रमुख चोवका उनसे मिलने आते हैं। बार के मालिक शोवका बताते हैं कि उन्होंने डकैती के पीछे के लोगों में से एक को बंधक बना लिया है। चोवका मार्व और बॉब से पूछता है कि क्या वे इस आदमी को जानते हैं, लेकिन सभी डेनिस। उसे यह भी आश्चर्य होता है कि पुलिस को टूटी हुई घड़ी के बारे में कैसे पता था और बॉब हताश होकर माफी मांगता है। चोरी के साथ एक सुबह एक डॉग पार्क में बॉब रोको के साथ खेल रहा था जब उसके पास नादिया आती है जो व्यायाम कर रही थी। नादिया ने काम पर अपनी रात की शिफ्ट मिस कर दी थी और कुछ अतिरिक्त पैसे कमाने के लिए रोको की देखभाल करने की पेशकश की। बॉब जो पहले से ही नादिया के प्रति आकर्षित था, बिना किसी हिचकिचाहट के प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और उनके जाने के बाद उन्होंने फोन नंबरों का आदान प्रदान किया। उसने अपना परिचय दिया और बॉब को बताया कि उसके पास एक सुंदर कुत्ता है, लेकिन बॉब जो एरिक की उपस्थिति के बारे में संदेहजनक है रोको को उठाता है और सड़क के दूसरे हिस्से में चला जाता है। एक ठग दिखने वाला अजनबी कार में मार्व से अस्पताल का पता पूछता है। मार्व उसे देता है, लेकिन इस आदमी के साथ कुछ गड़बड़ है जो उसे संदिग्ध बनाता है। चलो बॉब के पास वापस चलते हैं।
जहां वह रोको से बात करता है और आज उसे बाहर ले जाने में सक्षम नहीं होने के लिए उससे माफी मांगता है। दरवाजे पर दस्तक होती है और एरिक खुद को परिचय देता है। एरिक उसे, लेकिन बॉब ने मना कर दिया। एरिक ने कहा कि यदि कुत्ता बॉब का है तो उसमें सुरक्षा चिप नंबर और लाइसेंस भी होना चाहिए। फिर एरिक ने बॉब को अपनी सुरक्षा चिप का सीरियल नंबर दिखाया, यह सुझाव देते हुए कि वह मालिक है। बॉब उससे पूछता है कि वह क्या चाहता है, लेकिन एरिक ने उसे धीरे से धमकाते हुए कहा कि मौसम अच्छा है, लेकिन आप कभी नहीं जानते कि यह कैसे चलेगा। फिर वह बॉब की छतरी ले लेता है और बिना बॉब और नादिया के रिश्ते में सुधार होता है। धन्यवाद। रोको बार में वापस। मार बॉब को पते से अजीब बच्चे के बारे में उसकी चिंता के बारे में बताता है। उसे लगता है कि उसका जीवन खतरे में है। मार्व अभी भी इस तथ्य पर काबू नहीं पा सकता है कि उसने 10 साल या जैसा कि वह दावा करता है 8.5 साल बाद शोक हुमारोव के हाथों अपनी बार खो दीकचरे के थैले में अजीब चीज, खून से सना हुआ पैसा के साथ एक कटा हुआ हाथ। चोरी का पैसा एक डाकू की टूटी हुई घड़ी और कटे हुए हाथ के साथ वापस कर दिया जाता है। वे नहीं जानते कि पैसा किसने और क्यों लिया। बॉब कटे हुए हाथ को बार में लाता है और कुशलता से उसे लपेटना शुरू कर देता है, जबकि मार सोचता है कि क्या वह उतना ही कुशल है जितना उसने यह 1000 बार किया है। वह कटे हुए हाथ को एक थैले में रखता है और बॉब के चले जाने के बाद बाहर चला जाता है। मार फूट फूट कर रोने लगता है और पैसे से खून धोना शुरू कर देता है ताकि उसे चीते को वापस दे सके। इस बीच जब वह रोको के साथ खेल रहा होता है, बॉब भी थैले में लिपटे अपने हाथ को नदी में फेंक देता है। कुछ समय बाद चीते चोरी के पैसे लेने के लिए बार में आते हैं। शोफ्का उन्हें यह भी बताता है कि उसका बार सुपर बो की रात के लिए ड्रॉप ऑफ फिट्स डरा हुआ है क्योंकि उसने अपने भाई को इस तरह खो दिया है। वह कार में बैठ जाता है और वे गाड़ी से चले जाते हैं। मार्व उसे सुपर बाउल की रात की डकैती का प्रस्ताव देता है जहां बार में बहुत सारा पैसा होगा, लेकिन फिट्स उसके प्रस्ताव को ठुकरा देता है और सिर्फ जिंदा रहना चाहता है। तिजोरी फिर से खुलती है और मार्व उस आदमी से बाहर निकलने और एक बार में सब कुछ बंद करने के लिए कहता है। जब फिट्स घबराहट में ऐसा करता है, मार्व उसे कई बार मारता है और उसकी गर्दन पर मार देता है। फिर वह गाड़ी चलाकर चला जाता है, कार बदलता है और चला जाता है। अगले दृश्य में बॉब और नादिया मिलते हैं और नादिया को अपने पिछले व्यवहार पर पछतावा होता है। वह बॉब को बताती है कि वह और एरिक कैसे डेटिंग कर रहे थे। पहले तो एरिक अच्छा था, लेकिन उसे जल्द ही एहसास हो गया कि वह कितना भयानक है और उनका ब्रेकअप हो गया। नादिया बॉब को चेतावनी भी देती है, वहाँ एक वास्तविक समस्या होगी, लेकिन मार्व उसे यह कहकर आश्वस्त करता है कि उसके पास एक समाधान है जहां हर कोई जीत सकता है, जब वास्तव में उसकी योजना एरिक की जगह फिट्स को लाने की है ताकि वह सुपर धनुष की चोरी में उसकी मदद कर सके और एरिक को इतना विचलित कर सके कि बॉब लड़ाई छोड़ दे। इंस्पेक्टर टोरेस अपने पूर्व सहयोगी से मिलता है, उसे एरिक की मनोवैज्ञानिक फाइल दी जाती है और फाइल में कुछ उसका ध्यान खींचता है। घर वापस बॉब रोको को फोन करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता है। वह कोसिन को ढूंढता है और अपने बॉक्स के साथ साथ अपनी छतरी को भी बचाता है, जिसका अर्थ है कि एरिक वहां था। वह एरिक से मिलने जाता है और उसे वापस जाने के लिए कहता है और उसे बताता है कि वह रोको को वापस नहीं लेगा। जवाब में एरिक बॉब से उसे 10,000 देने के लिए कहता है ताकि वह रोको को रख सके, लेकिन मना कर देता है क्योंकि राशि असहनीय है। मार्व बॉब को सूचित करता है कि वह सुपर बाउल के लिए बार में नहीं आएगा। बॉब को संदेह है कि वह कुछ पागलपन कर रहा है जिसे वे इस बार ठीक नहीं कर पाएंगे। मार्व उस पर चिल्लाता है क्योंकि वह अपने गौरव के दिनों से ग्रस्त है, जब उसे तब तक सम्मान दिया जाता था जब
तक वह बार में चौका से बार नहीं हार गया। बॉब रोको के साथ तहखाने में $10,000 छिपाता है और दूसरी तरफ एक बंदूक है। एरिक उसके घर में उसके साथ मार्व्स बार में जाने के लिए उसके घर में घुस जाता है। उसके शुरुआती मना करने के बावजूद नादिया उनके साथ मजाक नहीं करने का फैसला करती है और बॉब की निराशा के कारण उन्हें बहुत स्वीकार करती है। वे उस रात एक साथ बार में दिखाई देते हैं जबकि नादिया शर्मिंदा होती है। मार्व एरिक को फोन करता है यह पता लगाने के लिए कि वह हंगामे के कारण पहले से ही बार में गुंडों का गिरोह पैसा छोड़ जाता है। अंततः एरिक और नादिया को छोड़कर बार खाली हो जाता है। एरिक धूम्रपान करने के लिए बाहर जाने से पहले नादिया को अपनी बंदूक दिखाता है। नादिया रोती है और बॉब को चेतावनी देती है कि जब रिक वापस आएगा तो वह उसे गोली मारने का इरादा रखता है। बॉब उसे कुत्ते के लिए पैसे देता है और पूछता है कि नादिया उसके लिए कितनी मूल्यवान है और दावा करता है कि वह पैसे को एक सुरक्षित में रखना चाहेगा। बॉब मना कर देता है और उससे रिचिशी वान के बारे में बात करना शुरू कर देता है जिसे उसने मारने का दावा किया था। उसने खुलासा किया कि जब वह रिची के रूप में काम कर रहा था तब मार्व को जुए की भयानक समस्या थी। उन कई लोगों में से एक था जिन्होंने उससे पैसे उधार लिए थे। हालांकि रिची ने कैसीनो में बड़ी रकम जीती और मार्व को वापस भुगतान किया, लेकिन यह मार्व के कर्ज को कवर करने के लिए पर्याप्त नहीं था। इसलिए बॉब ने उसे ढूंढ जवाब देने के लिए वह नादिया को सूचित करता है कि वह अब अपने जीवन के बाकी समय के लिए सुरक्षित है और जाने के लिए स्वतंत्र है। वह विश्वास नहीं कर सकती कि वह उस पर भरोसा करता है और किसी को नहीं बताएगा कि उसने हत्या की है। वह भयभीत होकर भागती है, चेचनाते हैं और एरिक के शरीर से छुटकारा पाते हैं। शोक का जो शुरू से ही बॉब के साथ दोस्ताना रहा है अब से बार चलाने की पेशकश करता है और जगह का नाम भी बदल देता है। बॉब का बार बाहर मार्व पहले से संदिग्ध को अपनी कार के पास आते देखता है। वह जानता है कि क्या होने वाला है। कुछ ही सेकंड में मार्व के सिर पर चोट लगती है। टोरेस आगे की जांच करने के लिए आता है क्योंकि मार्व अब जीवित नहीं है और केरिक गायब हो गया है। बॉब आश्चर्यचकित नहीं है क्योंकि यह उस तरह का पड़ोस है। यह भी पता चला है कि वह नहीं मार सकता था रिचिशियन क्योंकि वह उस समय एक मानसिक अस्पताल में था। थोरेस फिर बॉब के कान के पास झुकता है और उससे धीमी आवाज में पूछता है, मुझे यकीन है कि किसी ने तुम्हें आते नहीं देखा। हालांकि जासूस को पूरा यकीन है कि बॉब ही रिचिश वॉन्ट की हत्या के पीछे एरिक के अलावा कोई है, लेकिन अंतिम दृश्य में कुछ सबूत गायब हैं। बॉब रोको को नादिया के पास ले जाता है। बॉब फिर उससे बार में रात के लिए माफी मांगता है। बॉब अपने पिछले व्यवहार से शर्मिंदा होता है, लेकिन वह नादिया से कहता है कि वह एरिक जैसे कमीने को मारने के लिए मजबूर था क्योंकि एरिक जैसे लोगों को ब्लैकमेल करने का कभी अंत नहीं होगा। वह उससे पूछता है कि क्या वे एक साथ बाहर जा सकते हैं। नादिया डरी हुई भी है और बॉब से प्यार भी करती है। वह अंततः यह कहते हुए सहमत हो जाती है कि मुझे मेरी जैकेट लेने दो।